फिल्मी किस्से व राकेश में आज स्वर्गीय मुकेश चंद माथुर की बात करेंगे। मुकेश का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ। वो 10 भाई बहनों में से छठे नंबर पर थे। अपनी बड़ी बहन को संगीत सीखते देखकर उनके अंदर भी संगीत सीखने की इच्छा पैदा हो गई थी। एक इंटरव्यू में मुकेश जी ने खुद बताया था कि एक बार अपनी बहन की शादी में बारातियों को एंटरटेन करने के लिए उन्हें गाना गाना पड़ा। वो के.एल. सहगल के बहुत बड़े फैन थे, उन्हीं के गाने गाते थे। उन दिनों के.एल. सहगल ही सबसे फेमस गायक थे। मुकेश जी ने गाना गाया। उस बारात में कुछ लोग फिल्म इंडस्ट्री से भी थे। अगले दिन 2 आदमी मुकेश जी के घर आ गए और मुकेश जी के पिता से कहने लगे कि आपका लड़का तो बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा गाता है, इसको फिल्मों में भेज दीजिए, के.एल. सहगल से भी बड़ा नाम कमाएगा। मुकेश जी के पिताजी ने इनकार कर दिया और कहा, मुकेश को पढ़ा के कुछ क्लर्क वगैरह लगवा देंगे, हमें फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुकेश जी के घर पे आने वाले लोग नलिनी जयवंत के साथ कोई फिल्म बना रहे थे, जिसमें कोई नया लड़का हीरो चाहिए था जो गाता भी हो। शायद मुकेश जी नलिनी जयवंत की पहली फिल्म राधिका की बात कर रहे होंगे। मुकेश जी ने बताया कि कुछ अरसा बाद उन लोगों का टेलीग्राम मेरे घर पे आ गया। इस बार मेरे पिताजी ने कहा कि तुम में कोई तो बात होगी जो वो लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जाओ मुकद्दर आजमा लो। मुकेश नलिनी जयवंत के हीरो बन गए। फिल्म थी निर्दोष, जो 1941 में आई। इसमें मुकेश जी ने पहला गाना गाया था, दिल ही बुझा हुआ हो तो फसले बहार क्या। निर्दोष फिल्म नहीं चली। मुकेश जी ने बताया था कि फिल्म नहीं चली तो कंपनी बंद हो गई, मैं भी बेरोजगार हो गया, कई तरह के काम करने पड़े अपना गुजारा चलाने के लिए। 1943 की फिल्म आदाब अर्ज में फिर मुकेश हीरो थे। उन दिनों फिल्म के हीरो को गाना खुद ही गाना होता था, प्लेबैक सिंगिंग शुरू नहीं हुई थी। मुकेश जी के अनुसार उस दौर के निर्देशक देवकी बोस ने 1942 में कलकत्ता में प्लेबैक सिंगिंग शुरू की थी। बाकी कलाकारों की तरह बड़े स्टार मोतीलाल भी अपने गाने खुद गाते थे। उनकी एक फिल्म थी पहली नज़र, जो 1945 में आई। इस फिल्म के लिए मोतीलाल ने मुकेश की आवाज़ एज प्लेबैक सिंगर एक्सेप्ट कर ली। फिल्म बन गई तो सबने सोचा मुकेश का गाना हटा देते हैं। मुकेश ने फिल्म के डायरेक्टर मजहर खान से बड़ी मिन्नत की कि मेरा गाना फिल्म से मत निकालिए। मजहर खान ने कहा कि यह गाना फिल्म को स्लो कर रहा है, लोग बोर हो जाएंगे। फिर भी उन्होंने मुकेश जी की रिक्वेस्ट मानी और गाना रख लिया। वो गाना इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी उस गाने के बारे में लगभग सारे संगीत प्रेमी जानते ही हैं। गाना था, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू ना बहा फरियाद ना कर। गीत लिखा था सफदर आह ने, उन्हें आह सीतापुरी भी कहते हैं। संगीतकार थे अनिल बिस्वास। मुकेश जी के गाने के अंदाज पर के.एल. सहगल का इतना असर था कि बहुत लोगों को ऐसा लगता था कि ये गाना के.एल. सहगल ने गाया है। खुद के.एल. सहगल ने जब ये गाना सुना तो उनका कहना था कि मुझे याद नहीं मैंने ये गाना कब रिकॉर्ड किया। ये भी बताया जाता है कि मोतीलाल मुकेश के दूर के रिश्तेदार थे, उन्होंने ही मुकेश को अपने घर में रहने की जगह दी। यही नहीं, उन्होंने मुकेश के रियाज का पूरा इंतजाम किया था। उसी दौरान मुकेश एक लखपति रायचंद त्रिवेदी की बेटी सरल त्रिवेदी से प्यार करने लगे, लेकिन रायचंद इस रिश्ते के खिलाफ थे। मुकेश के करियर और रहने का कोई अभी ठिकाना नहीं था। मुकेश और सरल ने कांदीवली में एक मंदिर में जाकर मुकेश के जन्मदिन वाले दिन 22 जुलाई 1946 को शादी कर ली। शादी में उनकी मदद की मोतीलाल और आर.डी. माथुर ने। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आर.डी. माथुर बहुत बड़े सिनेमाटोग्राफर थे। मुगल आजम और पाकीज़ा जैसी फिल्मों को उन्होंने ही अपनी सिनेमाटोग्राफी से सजाया। उस वक्त बहुत लोगों को लगा कि मुकेश की शादी ज़्यादा नहीं चलेगी, लेकिन मुकेश जी और उनकी पत्नी सच में एक दूसरे के लिए ही बने थे। बहरहाल मुकेश को एक गायक के रूप में काम मिलने लगा, लेकिन उनके गाने के अंदाज में के.एल. सहगल का अंदाज बहुत ज़्यादा था। फिर संगीतकारों की मदद से, खास करके नौशाद की मदद से, मुकेश ने गायकी में अपना इंडिपेंडेंट स्टाइल डेवलप किया। इसकी पहली झलक 1948 की फिल्म मेला में मिली। मेला में मुकेश ने दिलीप कुमार के लिए प्लेबैक किया।
मुकेश का गाया फेमस गाना था गाए जा गीत मिलन के तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। 1948 में ही राज कपूर की एज प्रोड्यूसर डायरेक्टर पहली फिल्म आग में भी मुकेश ने 2 गाने गाए, जिनमें से एक राज कपूर पर फिल्माया गया जो बहुत फेमस हुआ। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। आग के संगीतकार थे राम गांगुली। इसके बाद 1949 की फिल्म अंदाज के गानों ने मुकेश की पॉपुलैरिटी में 4 चांद लगा दिए। इस बार फिर नौशाद संगीतकार थे और उन्होंने दिलीप कुमार के लिए मुकेश की आवाज़ इस्तेमाल की। दिलीप कुमार पर फिल्माए मुकेश के फेमस गाने थे झूम झूम के नाचो आज गाओ खुशी के गीत, तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, टूटे ना दिल टूटे ना साथ हमारा छूटे ना। उसी साल राज कपूर की फिल्म बरसात में मुकेश ने सिर्फ 2 गाने गाए, पतली कमर है प्रेमनाथ के लिए, छोड़ गए बालम राज कपूर के लिए। दोनों गाने साथ में लता जी ने गाए। इस बार संगीतकार शंकर जयकिशन थे। उनकी जोड़ी की यह पहली फिल्म थी। संगीतकार रोशन ने केदार शर्मा की फिल्म बांवरे नैन के लिए मुकेश जी से राज कपूर के लिए 3 गाने गवाए। मुझे सच सच बता दो साथ में राजकुमारी ने गाया, तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं वापस बुला ले सबसे फेमस गाना था मुकेश और गीता दत्त का गाया ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते। सही मायने में मुकेश राज कपूर की आवाज़ बने 1951 की फिल्म आवारा से। हालांकि फिल्म में मुकेश के गाए सिर्फ 3 गाने हैं। लता जी के साथ दम भर जो उधर मुंह फेरे, 2 गाने सोलो थे, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम रोते भी रहे हंसते भी रहे, और फिल्म का टाइटल सॉन्ग जो हमारे देश के फिल्म म्यूजिक का सबसे पॉपुलर सॉन्ग है आवारा हूँ। 1951 में ही मुकेश ने एक फिल्म प्रोड्यूस की मल्हार। 1953 की राज कपूर की फिल्म आह में मुकेश ने गेस्ट रोल किया। उनका गाया गाना उन पर ही फिल्माया गया, छोटी सी ये जिंदगानी रे 4 दिन की जवानी तेरी। 1953 में एक बार फिर मुकेश एक फिल्म में सुरैया के साथ हीरो बनकर आए। फिल्म थी माशूका। फिर 1956 की फिल्म अनुराग में भी काम किया और उसके को प्रोड्यूसर भी मुकेश थे। मुकेश की गायकी चल निकली थी। ऐसा नहीं था कि मुकेश सिर्फ राज कपूर की फिल्मों में ही गाते थे। उस दौर के लगभग हर स्टार के लिए मुकेश ने प्लेबैक किया। दिलीप कुमार पर जब रफ़ी साहब की आवाज़ इस्तेमाल होने लगी, उसके बाद भी मधुमती, यहूदी, इन फिल्मों में दिलीप कुमार के लिए मुकेश के गाए गाने बहुत कामयाब हुए। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी 1959 की फिल्म अनाड़ी के इस गाने के लिए मुकेश जी को बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। मुकेश जी बहुत विनम्र थे, सबसे बहुत प्यार से तहजीब से बात करते थे। यही शुद्धता उनकी गायकी में झलकती थी। अनाड़ी के एक गाने में सिर्फ एक लाइन उनसे गवानी थी, जिसके लिए शंकर जयकिशन और निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी बहुत झिझक रहे थे। वो सोच रहे थे कि कहीं मुकेश जी को बुरा ना लग जाए कि सारा गाना लता का है, मुझे सिर्फ एक लाइन के लिए बुलाया है। लेकिन जब मुकेश जी से पूछा गया तो बड़ी सहजता से वो सिर्फ एक लाइन रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडियो चले आए। वो चांद खिला वो तारे हंसे ये रात अजब मतवारी है लता जी का गाना है। मुकेश जी पूरे गाने में सिर्फ एक बार सिर्फ इतना ही गाते हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। 1960 की फिल्म बम्बई का बाबू के बाकी सारे गाने मोहम्मद रफ़ी ने गाए, लेकिन फिल्म के क्लाइमैक्स में विदाई का गीत मुकेश ने गाया था। संगीतकार सचिन देव बर्मन का कहना था कि रफ़ी साहब फिल्म में देव आनंद के आवाज़ बने हैं, इसलिए ये गाना किसी अलग आवाज़ में गवाया जाना चाहिए। चल रही सजनी अब क्या सोचे। मुकेश जी ने उस दौर के लगभग हर हीरो के लिए गाया। राज कपूर, दिलीप कुमार की बात तो हम कर ही चुके हैं। शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, भारत भूषण, धर्मेंद्र, मनोज कुमार, शशि कपूर, जितेंद्र, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा। मुकेश जी को 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। 1959 की अनाड़ी के बाद 1970 की फिल्म पहचान के गाने सबसे बड़ा नादान वही है। 1972 की फिल्म बेईमान के गाने जय बोलो बेईमान की। 1976 की फिल्म कभी कभी के टाइटल सॉन्ग के लिए। 1974 की फिल्म रजनीगंधा के गाने कई बार यूं भी देखा है के लिए मुकेश जी को नेशनल अवार्ड मिला था।
मुकेश जी ने सबसे ज़्यादा 133 गाने संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के लिए गाए। कल्याण जी आनंद जी के लिए 99 गाने गाए। मुकेश जी ने 110 गाने राज कपूर के लिए, 46 गाने मनोज कुमार के लिए, 19 गाने दिलीप कुमार के लिए गाए। बाकी स्टार्स के लिए इससे कम गाने गाए। मुकेश जी ने 1,500 से भी कम गाने गाए हैं, लेकिन उनके हिट गानों की एवरेज बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा गानों में ज़्यादा गाने हिट होना नॉर्मल बात है, लेकिन कम गानों में लगभग सारे गाने हिट होना ख़ास बात है, जो मुकेश जी के साथ थी। लता मंगेशकर के मुताबिक मुकेश जी को 1976 से पहले भी दिल के दौरे पड़ चुके थे, पर उन्होंने विदेश में होने वाले म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स जारी रखे। ऐसे ही एक कॉन्सर्ट के लिए वो 1976 में विदेश गए हुए थे। लता जी और मुकेश जी के बेटे नितिन भी उनके साथ थे। 27 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने से मुकेश जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। मुकेश जी 5 बच्चों के पिता बने, जिनमें से नितिन भी गायक बने। सब लोग उन्हें नितिन मुकेश के नाम से जानते हैं। नितिन मुकेश के बेटे नील नितिन मुकेश फिल्म स्टार बने। मुकेश जी के बाद उनकी श्रेणी का कोई गायक इंडस्ट्री में नहीं आया। आवाज़ में इतना दर्द, इतना अपनापन, इतनी ईमानदारी, सीधी पर मुश्किल गायकी, एक अजीब कशिश थी मुकेश जी के गानों में। मुकेश जी और उनके गाने कभी पुराने नहीं हो सकते, कभी भूले नहीं जा सकते। मुकेश चंद माथुर अपने गानों के साथ अमर हैं।